शहरी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार पिछले 5 वर्ष के अंदर शहरी गरीबी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 1973 में शहरी गरीबों की संख्या लगभग 6 करोड़ थी, जो 1988 में बढ़कर 8 करोड़ हो गई और अब ताजा आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 10 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। ये वे निर्धन हैं जिन्हें शहरों में मूलभूत न्यूनतम नागरिक सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और बेरोजगारी के आलम में कई दिन गुजार देते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण बहुचर्चित नेहरू रोजगार योजना और 1990 में शुरू की गई शहरी बुनियादी सेवा योजना का प्रभावी ढंग से अमल न हो पाना है। मंत्रालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह बात मुख्य रूप से उजागर हुई कि शहरी गरीबों के लिए बनाई गई मौजूदा योजनाओं के बीच न तो कोई समानता है और न ही सही तालमेल, बल्कि कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से चलाए जाते हैं, लेकिन अनेक मामले में प्रभावी नहीं हो पाए हैं। इसी तरह वर्तमान में कई योजनाएं साधन जुटाने के परंपरागत स्रोतों पर आश्रित है, जिससे उनकी शुरुआत ही सही ढंग से नहीं हो पाती है। गैर सरकारी संगठनों का अपर्याप्त सहयोग भी इन योजनाओं को पीछे की ओर धकेलता जा रहा है। नेहरू रोजगार योजना के तहत करोड़ों रुपये दिए जाने के बावजूद उसके प्रभावी ढंग से अमल न होने को लेकर मंत्रालय ने गहरी चिंता व्यक्त की गई है। शहरी गरीबी की समस्या से निपटने के लिए अब छोटे, मझोले और बड़े शहरों के समन्वित विकास योजना अलग-अलग ढंग से शुरू की गई है। कई दीर्घकालीन योजनाएं भी तैयार की गई हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समुचित सामंजस्य में कमी, सरकार और शहरी नगर निकायों के बीच एक पुख्ता प्रशासनिक कमिश्नरी का प्रभाव प्रमुख समस्या बनी रही है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र के माध्यम से काम कर रही विभिन्न एजेंसियों को राज्य प्रशासन द्वारा समुचित सहयोग उपलब्ध न होने के कारण सहायक योजनाएं गति नहीं पकड़ पा रही हैं। दूसरी ओर राज्य सरकारों को यह दलील रहती है कि वे अपने शहर की प्राथमिकताओं के आधार पर उसके विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लिहाजा इस संबंध में मंत्रालय में महत्वाकांक्षी योजनाएं तो बनी, लेकिन समय पर सही दिशा और अमल न लाने के कारण साल दर साल ये स्वतः ही ध्वस्त होती जा रही है। मंत्रालय ने अब यह निर्णय किया है कि शहरों एवं कस्बों के विकास का
कोई भी नया समन्वित कार्यक्रम पूरी तरह से परंपरागत वित्तीय संसाधनों पर ही निर्भर नहीं रहेगा।